लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। कैसा विचित्र जीवन है कि भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया केवल भगवत प्राप्ति के लिए, लेकिन हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति का ही नहीं बन पा रहा है। ऐसा क्यों है? ध्यान में आता है कि जो कहावत है ना कि माया मा ठगनी हम जानी, ये माया के कारण। क्या मतलब? माया हमारे को ठगती रहती है और हम उसकी ठगाई में आते रहते हैं। आपको पता नहीं चलेगा। अब दूसरी लाइन बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी का फोन बहुत किचकिच कर रहा है, जरा अपना फोन चेक कर लीजिएगा किसका फोन कर रहा है। माया मन की मोहिनी, ये माया का बेटा है मन, और माया मन की मोहिनी। हमारा मन माया की तरफ, संसार की तरफ बहुत जल्दी भ्रमित हो जाता है। क्या मतलब? हम पाना चाहते हैं भगवान को, लेकिन पा नहीं पा रहे। कारण क्या है? कि अभी हमको संसार में राग नजर आता है। अभी हमारे मन को संसार में सुख मिल रहा है। और कौन सा सुख मिल रहा है? जो नजर आ रहा है। क्योंकि गहराई से कोई चिंतन नहीं करता।
आप लोग एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। हम लोग गहराई से चिंतन नहीं करते। क्या मतलब, क्या चिंतन नहीं करते हम? जो आपको संसार में सुख मिल रहा है, काया का या माया का, ये क्षण भंगुर है, लेकिन हम इसमें सुख मानकर उसकी तरफ नहीं जा रहे, जिसे परम सुख कहा गया, परमानंद कहा गया। संत महात्मा केवल इतना बताकर के शांत हो गए कि इस देह में हरि मिलते हैं। ठीक है, आपने बता दिया। अब मजा तो यहां परिवार में आ रहा है, मजा तो संसार में आ रहा है, मजा तो माया में आ रहा है, मजा तो काया में आ रहा है। सोचिएगा कितना विचित्र प्रसंग है। जब तक हमको ये जो मन को मोहिनी वाली माया है, इसकी गहराई से हम चिंतन नहीं करेंगे, अवलोकन नहीं करेंगे, तब तक हम आर्त दुखी होकर भगवान को पाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। 3 बताए गए भगवान को प्राप्ति के लिए: आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी। आर्त माने क्या? जो दुखी है। अब आप सोचिएगा, जिसको संसार से दुख मिले वो मुंह मोड़ लेगा। अब आप देख लीजिए, आप किसी के यहां जाते हैं और आपको वहां जाते ही दुख मिलने लगे, आप क्या कहते हो? बस आज तो मैं आ गया हूं, आज के बाद मैं यहां बिल्कुल नहीं आऊंगा। आज के बाद मैं यहां बिल्कुल नहीं आऊंगा। लेकिन हमें अभी तक संसार में ऐसा कोई दुख मिला नहीं है। क्यों? पैसे का सुख है, परिवार का सुख है, शरीर का सुख है, मकान का सुख है, गाड़ी का सुख है, खाने पीने का सुख है। हे पुण्य आत्माओं, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, बस इतना देखिएगा, ये आत्मा के सुख हैं या काया के सुख हैं, बस इतना समझ लीजिएगा। यानी आप आत्मा होते हुए भी अभी भी अपने को काया ही मानते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। रावण का भाई विभीषण भगवान का भक्त था, लंका में रहकर ही भगवान की भक्ति कर रहा था और अपने भाई का सलाहकार भी था और अपने भाई का बड़ा आदर भी करता था। आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सत्य है। हनुमान जैसे गुरु का आगमन हुआ, हनुमान जी ने क्या देखा? ये भगवान का प्रेमी तो है, लेकिन इसे लंका में कोई दुख नहीं है, इसे लंका में कोई दुख नहीं है। इसलिए ये भगवान का भक्त होकर भी भगवान को कैसे पाएगा? आप देखिए, जब प्रभु राम युद्ध के लिए
समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। दोनों तरफ मंत्रणा चल रही है युद्ध के लिए। रावण भी अपने मंत्रियों से, सलाहकारों से विचार विमर्श कर रहा है और राक्षसों के सलाहकार, रावण के सलाहकार, रावण के परिवार के लोग उसको उकसा रहे हैं, कह रहे क्या बात करते हो, आप एक बार हुक्म कीजिए, हम अभी जाकर के राम लखन इन सबको समाप्त कर आएंगे। उसी सभा में एक विभीषण भी है, वो भी मंत्री परिषद का आदमी है, भाई है। वो सबसे सहमत नहीं हुआ, केवल सत्संग के कारण। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत गहरी चोट करने जा रहा हूं आपके बुद्धि के ऊपर। अगर आप पकड़ सके तो पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। अब से पहले तो कभी भी विभीषण ने अपने भाई रावण की बात का विरोध नहीं किया, लेकिन हनुमान जी के सत्संग के बाद आज मौका आ गया, ये पता चल करके कि प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हैं। आज विभीषण विरोध कर रहा है कि भाई मैं आपको युद्ध के लिए मना करूंगा, आपको सीता को जाकर उन्हें सौंप देना चाहिए। और आप देखिएगा, जहां 50 प्रशंसक हों, एक विरोध में हो, उसकी कौन सुनता है? क्या मतलब? रावण को अपना भाई विभीषण सही सलाह देने वाला दुश्मन जैसा नजर आने लगा। और यहां तक कि रावण का पुत्र इंद्रजीत भी अपने चाचा का अपमान कर रहा है। बस यही घड़ी थी, विभीषण को आज पहली बार लंका में दुख मिला, दुख मिला। जैसे ही दुख मिला, दुख मिलते ही परम सुख की याद आई। वो ऐसे ही शरणागति में नहीं गया प्रभु राम की, आर्त भाव से गया, दुखी होके गया, कोई खुशी खुशी नहीं गया। जब लात लगी, सोचिएगा, जैसे ही लात लगी, अब वो क्या कर रहा है? दुखी होकर के। लेकिन आपको और हमको माया का इतना सुख है, काया का इतना सुख है, परिवार का इतना सुख है। और क्योंकि हम लोग पहले से ही अपने को शरीर मान रहे हैं, और परिवार का, संसार का, माया का, धन दौलत का, रहने का, खाने पीने का सब हमें आराम है। हम शरणागति में नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग गहराई से चिंतन नहीं कर रहे। ये तन विष की फेरनी, हरि अमृत की खान। ये तन तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। ये किसी ने सोचा? नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं, हमने अपना इंश्योरेंस करा रखा है, हम मरने वाले नहीं हैं।
हमने जैसे कबूतर आंख बंद कर लेता है बिल्ली को देखकर, सोचता है शायद बिल्ली झपट्टा नहीं मारेगी, हम लोगों ने भी माया के कारण, भ्रमित होने के कारण मृत्यु को बहुत परे कर दिया है। और मैं आपको रियलाइज कराना चाहता हूं, हर सेकंड मृत्यु हो रही है, हर सेकंड जा रहा है जीवन का। लेकिन शरणागति का हाँ कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, क्या कारण है, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अभी आर्त नहीं हुए, दुखी नहीं हुए हैं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आपको दुख मिले, हमें तो संत महात्माओं ने ये ज्ञान करा दिया, इस देह में हरि मिलत है, अंडरस्टूड है, बाकी सब बिछड़ेगा। लेकिन अभी हमें लग रहा है अभी तो मिला हुआ है, भगवान को हमने देखा नहीं, मिले वो को छोड़कर जिसे देखा नहीं उसको कैसे उसकी शरणागति में जाएं, कैसे उसे पाएं? यही कारण रहा होगा। अनंत अनंत जीवन हम लोगों के गुजर गए, कितना जीवन गुजर चुका सोच के देखिएगा। अभी भी रोज सत्संग सुनते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि माया महाठगनी हम जानी, हम कितने भ्रमित हैं। बेटे मेरे बड़े समझदार हैं, परिवार मेरा बड़ा समझदार है, मेरा बहुत, अरे मेरे पास पैसे की कमी है, मैंने अपनी अलमारी में लाखों करोड़ों रुपए बंद करके रखे हुए हैं। एक सांस भी आपके हाथ में नहीं है। कभी नहीं सोचते, कभी इस ओर ध्यान नहीं जाता कि अगला सांस इस पैसे से नहीं आएगा, इस परिवार से नहीं आएगा, इस शरीर की ताकत से नहीं आएगा, किसकी कृपा से आ रहा है। और उसने कितने सांस दिए हैं अपनी प्राप्ति के लिए, लेकिन हम लोग ना जाने कौन से नशे में जी रहे हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि हमारे पीछे पड़ गए हैं। भाई पीछे इसलिए पड़ गया हूं कि हम इस शरीर में आए हुए हैं। संतों ने कहा ना, इस देह में हरि मिलत है, इसी देह में भगवत प्राप्ति का मौका मिला हुआ है। और कहते ये हैं हम लोग, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय हो जाएगी फिर करेगा कब। अब आप सोचिएगा, हम प्रभु प्रेम को त्याग कर संसार के सारे काम आज करने में लगे हुए हैं, आज करने में लगे हुए हैं। अभी तक भी हम लोगों ने ये निश्चय नहीं किया कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है। मैं कल ही आपको बता के चुका, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सो बातन की बात एक, सो बातन की बात एक, धरु मुरलीधर ध्यान, बड़बहु सेवा वासना, ये सो ज्ञानन ज्ञान। अनंत सिद्धांतों का एक ही सार है कि भगवान में मन का अनुराग होना। ध्यान दो, यहीं पर सब नोट कर लो, ये दो शब्द लिख लो, मन का अनुराग कहां पर है। बस किसी को पूछने की जरूरत नहीं, किसी से भी। आप अपने मन का अनुराग देख लो, आप
अपने से तो झूठ नहीं बोल सकते। किसे झूठ बताओगे? अपने से झूठ बोलोगे। प्यार तो अभी परिवार में ही है, अभी शरीर में ही अनुराग है, अभी माया में ही अनुराग है, अभी पियर में ससुराल में अनुराग है, अभी मकान दुकान में अनुराग है। इसलिए मैंने कहा था माया मन की मोहिनी। अगर मन का अनुराग भगवान में बढ़ता जाए, यही अंतिम तत्व ज्ञान है बस। अब कैसे बढ़े? प्रश्न आता है, कैसे बढ़े? वो बढ़े कैसे? कल्याण के अनेक साधन बताए गए। साधन, वो साधना नहीं है। साधन और साधना में बड़ा अंतर होता है। वेद व्यास जी भागवत में अद्वितीय निरूपण किया उन्होंने। उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, फिर ध्यान से सुनिएगा। हे श्री कृष्ण, क्या कहा भगवान से उद्धव ने? अरे उद्धव महाज्ञानी है, द्वापर में उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था। और वो अपने लिए प्रश्न नहीं पूछ रहे, हमारे लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। हे श्री कृष्ण, कल्याण के अनेक मार्ग शास्त्रों में बताए, वे सब सत्य हैं या कुछ रहस्य है? श्री कृष्ण ने विस्तार से इसका उत्तर दिया। मैंने कल भी कहा था, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मुझे नहीं पता कि आप लोग कितनी एकाग्रता से सुनते हो और उसको अपने हृदय में रखते हो। आज फिर निवेदन कर रहा हूं, अरे पुण्य आत्माओं, मैं यही कहूंगा, अपने मन को पात्र बना करके, सब जगह से हटा करके अगर सुनेंगे तो लाभ मिलेगा। अन्यथा खाली ये हाजिरी लगाने से कि हम सत्संग सुनते हैं, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। भगवान कह रहे हैं, मैंने अपनी वेद वाणी में केवल अपनी प्राप्ति का ही साधन बताया है। तमाम वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में भगवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति का उपाय बताया गया, किंतु पढ़ने वालों ने अपने संस्कारों के कारण मेरी वाणी का अर्थ गलत कर डाला। कुछ अर्थ पाखंडियों ने स्वार्थी तत्वों में भी किया, अनेक मार्ग प्रचलित हो गए। कुछ लोग धर्म को ही साधन बताते हैं, कुछ लोग कर्म को ही साधन बताते हैं, कुछ लोग ज्ञान को ही साधन बताते हैं, और कुछ लोग यश को ही लक्ष्य सिद्धि कहते हैं। हमारा यश हो जाए, हमारे वंश का नाम हो जाए। कुछ लोग सत्य को, कुछ लोग मन के निग्रह को, कुछ लोग इंद्रिय के निग्रह को, कुछ लोग यज्ञ को, कुछ लोग तप को, कुछ लोग दान को, कुछ लोग इस तरह के व्रत करने को, नियमों को। किंतु बहुत ध्यान से सुनो, फिर निवेदन कर रहा हूं, ये सभी लक्ष्य माया निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति का लक्ष्य हल नहीं कर सकते। इनसे किसी से भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवान नहीं मिल सकते। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। क्यों? बहुत ध्यान दो। भगवान कहते हैं क्योंकि इन सब में मेरी भक्ति नहीं है। सब नोट करें, भक्ति माने प्रेम।
भक्ति माने प्रेम। अब आप सोचिएगा, जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, मैं चैलेंज से कहता हूं, भगवान से प्रेम नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मंदिरों में पूजा खूब करोगे, खूब दान करोगे, खूब भागवत रामायण गीता भागवत कराओगे, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। जब तक दो बात बता रहा हूं, या तो संसार से जूते चप्पल नहीं लगेंगे, दुख नहीं मिलेगा, या आत्मज्ञान नहीं होगा। या तो संसार से दुख मिल रहा हो, या आत्मज्ञान हो चुका हो। ये दो ही कारण हैं। तो ये जो काम हम करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास, हम ये जो जाकर के यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, मंदिरों में परिक्रमा करते हैं, भटकते हैं, इनसे क्या मिलता है? कल भी कहा था, आज फिर बता रहा हूं, केवल स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यानी छोटे सुख से बड़े सुख में चले जाते हो। मारुति की कार को छोड़कर मर्सिडीज गाड़ी में बैठ जाते हो, बस इतना अंतर है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे